नालंदा, तक्षशिला और सारनाथ। यह स्थान केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि करुणा और प्रेम की जड़ें बन चुकी थी। एक समय में भारत की भूमि जो है बौद्ध की भूमि बन चुकी थी, लेकिन क्या कारण है कि आज वही बौद्धिस्ट मंक जो है भारत के सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये किस उद्देश्य के साथ भारत में आंदोलन कर रहे हैं, इनकी क्या मांगे हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। 4 hours after the series of bomb blasts that hit the Bodhi tree near which one of the bombs was planted. Investigators say there are startling similarities between what देखिए, सबसे पहले 12 फरवरी 2025 को शुरू किया गया यह बौद्ध मंक प्रोटेस्ट पूरे 4 महीने तक 16 मई तक चलता है। सरकार के द्वारा बिना कोई रिस्पॉन्स दिए ही पुलिस कार्रवाई की जाती है और पुलिस कार्रवाई के माध्यम से यह आंदोलन जो है समाप्त कर दी जाती है। अब बात करते हैं इन मंकों के उद्देश्य का, तो वो जो उद्देश्य रहता है वो रहता है अब BTMC अधिनियम जो है उसको निरस्त किया जाए, और दूसरा जो रहता है वो रहता है कि बौद्ध मठों को सुरक्षा प्रदान दिया जाए। और मांग यही है कि हम लोग के 1950 में संविधान लागू हुआ भारत का कानून, और 1949 एक एक्ट है जिसमें 4 ब्राह्मण रहेंगे और 4 बौद्धिस्ट रहेंगे और एक जैसे कि DM जो रहेंगे जिला अधिकारी क्यों लागू है वो रहेंगे, तो जिला अधिकारी इन उद्देश्य के साथ, इन मांग के साथ जो है बौद्धिस्ट मंक जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि BTMC अधिनियम क्या है। देखिए, अब BTMC अधिनियम जो है 9 सदस्यों का एक समिति है जिसका उद्देश्य है महाबोधि मंदिर का प्रबंधन एवं प्रशासन को व्यवस्थित रूप देना, जितने भी बौद्ध मंदिर है उसकी देखरेख करना। अब इस समिति में जो 9 सदस्य हैं, उस 9 सदस्य में से 4 सदस्य जो है हिंदू होते हैं और 4 सदस्य जो है बौद्ध होते हैं, और इसमें एक सदस्य जो होते हैं अध्यक्ष के रूप में, वो भी अध्यक्ष जो रहते हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित रहते हैं। इसलिए इनका मानना है कि बौद्ध मठ में हिंदू की संख्या ज़्यादा है, और ये आरोप लगाते हैं कि मठों पर भी हिंदू का आधिपत्य है। बौद्ध मठों में हिंदू का आधिपत्य होने के कारण घोटाला का आरोप लगाते हैं, देख रेख में चूक हो जाता है, ये चीज़ का भी आरोप लगाते हैं, और बौद्ध मंदिर में हिंदू निष्ठान जैसे कार्यक्रम किए जाते हैं। ये जो सारे आरोप है बौद्धिस्ट मंक के द्वारा लगाया जाता है। हालांकि यह आंदोलन बहुत पहले से चल रहा है, जो 1960 में चलाया गया, जिसमें जितने भी बौद्ध मंक थे वो संपूर्ण अधिकार की मांग कर रहे थे कि बौद्ध मठ में जितने भी अधिकार है वो पूरी तरह से बौद्ध के हाथ में आ जाए। उसके बाद 1980 और 90 के दशक में जो है आंदोलन अत्यधिक मात्रा में तीव्र हुआ, लेकिन 2013 में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद जितने भी बौद्ध मंक हैं वो मुख्य रूप से आंदोलन करने लगे। पूरे देश के जितने भी बौद्ध मंक हैं एक साथ होकर के खड़े हो गए, जगह जगह प्रोटेस्ट करने लगे, और वो जो घटना थी वो था कि बौद्ध मंदिर पर बम धमाका। 2013 में बिहार के गया जिला में बम धमाका हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध मंकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था, जो थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार आदि जगहों पर भी ये एक साथ खड़े हुए थे। तो आज की बात करते हैं, तो पूरे 4 महीने तक चला यह बौद्ध मंक प्रोटेस्ट 6 मई 2025 को बिहार के राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं, और उन्होंने 12 मई तक बौद्ध पूर्णिमा के दिन तक BTMC को निरस्त करने का जो है आश्वासन दिया है। कौन? बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। मांग किए हुए हैं, लेकिन सरकार के पास से कोई ठोस रिस्पांस नहीं मिले, और उसके 2 दिन बाद ही 14 मई को भंते विनोदाचार्य को बोध गया में हिंसक एवं उपद्रव के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, और पुलिस बल के माध्यम से यह प्रोटेस्ट जो है समाप्त कर दिया गया। थैंक यू।